पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जानकारी ये मिली है कि आतंकियों के लोकेशन के बारे में सुरक्षा बलों को 2 बार जानकारी मिली थी। हमले के बाद फरार आतंकियों के लोकेशन की जानकारी 5 दिन में कम से कम 2 बार मिल चुकी है। ट्रैक किया जा रहा है आतंकियों को, उनकी लोकेशन के बारे में भी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। सुरक्षा बल आतंकियों के काफी करीब थे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और जब लोकेशन के बारे में जानकारी मिली उसके बाद से ही एक्शन, और उसके पहले भी काफी एक्शन देखा गया। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, लोकेशन 2 बार ट्रैक हुई, फिर आतंकी हमसे कैसे चूक गए? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस मल्टीपल ऑपरेशंस लॉन्च कर रही है साउथ कश्मीर में, यानी दक्षिण कश्मीर में। अब आपको एक बार दिखा दें कि किस तरह से ये दुर्गम पहाड़ियां हैं, ये सारी जुड़ी हुई हैं। और ऐसा होता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारे जो मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्डिन एंड सर्च ऑपरेशन लेआउट किया जाता है, जिसके बाद सस्पेक्ट को ट्रैक डाउन किया जाता है। तो इन पहाड़ियों में छिपना और अपने आप में, क्योंकि ये खड़ी पहाड़ियां हैं, काफी मुश्किल है। और यही एक बात सामने आ रही है कि मल्टीपल ऑपरेशन है, तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। 20 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, पे भाग के कहां जाएंगे, यही वाली बात है। सख्ती पूरी तरह से की हुई है, हाई अलर्ट इस वक्त किया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सामने आई हैं कि तकरीबन 2 बार ऐसा हुआ है कि क्लोज इन हुआ है। लेकिन सुरक्षा बलों का मानना है कि जब तक न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते हैं वो किसी तरह की बातचीत इस पे नहीं करेंगे। लेकिन कार्रवाई लगातार चल रही है, चाहे बस्ट आउट करने की हो, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन करने के लिए हो। ओपन कर दी है फोन लाइंस। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए का जो घोषणा की है उन लोगों ने रिवॉर्ड की, ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए की गई हैं ताकि कहीं ना कहीं एक पिन पॉइंट लेड लोकेशन मिल सके। और ऑपरेशन लगातार इस वक्त चल रहा है। और ये, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया का अंत क्यों ना हो तब तक वहां पे उनको ढूंढ निकालेंगे, तो यही बात गांठ बांधकर जो सुरक्षा बल है इस वक्त लगातार पहाड़ियों में ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सेना और सरकार दोनों ही एक्शन मोड में है। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी, स्थानीय अर्धसैनिक बल और सेना के जवान आतंकियों के निशाने पर है। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, ये बहुत एक आम तरीका होता है टारगेट किलिंग करना, सैनिकों को निशाना बनाना। वो सैनिक खासतौर पर जो घर गए हैं, जिनके पास हथियार उस समय नहीं होते, और शायद यही वजह भी है कि उन सबको छुट्टी पर जो गए थे उनको वापस बुला लिया गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मोडस ऑपरेंडा है ये पुराना ही है। इस तरह से हमने पहले भी देखा है कि कोई घर गया है, निहत्ता है, मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां पे जम्मू कश्मीर के जो पर्सनल हैं उनको टारगेट किया गया है। और इस वजह से इस तरह की एडवाइजरी है वो जारी की गई है। खासतौर पे वो बाशिंदे जो जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से, जो घर गए हैं, जो छुट्टी पर हैं, उन सबको बोला गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें, जो एडवाइजरी बात कर रही है वो रिटायर्ड पुलिस पर्सनल की भी बात कर रही है, उनको भी सचेत कर दिया गया है। और ये भी बोला गया है वर्बली के जो छुट्टी पर हैं वो वापस जरूर लौट जाएं। और क्योंकि इस तरह का जो थ्रेट है उसे काफी गंभीरता से पुलिस ले रही है, तो इस वक्त एक हाई अलर्ट साउंड आउट हो चुका है और ऑपरेशंस भी इस बीच में चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनका कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा जरूर है कि जिस तरह से सख्ती की गई है, जिस तरह से घर ढाए गए हैं आतंकियों के, तो वहां कहीं ना कहीं आतंकी अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट जरूर चुनेंगे।